हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आज के क्लास में आप लोगों को चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके फर्स्ट टर्म्स सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने सिलेक्शन किया है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसे ध्यान से आप देखेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, यानी आपके चार ऑप्शंस गिवन हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट्स हुज वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज ऑलवेज होल नंबर, यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी जो डिग्री होता है, वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। आप जानते हैं कि होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्टिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। तो कोई पॉलिनोमियल हम उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसकी वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होगा वो केवल और केवल आपके होल नंबर्स होंगे, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है कि x² माइनस 5x प्लस 6 रूट एक्स प्लस 3। तो जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये जो वेरिएबल x है इसका डिग्री 2 है, यहाँ पे आपका x है, इसका डिग्री क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इस x की डिग्री जो है आपका 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई, अगर आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x रेस्ट द पावर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, प्लस 3, यानी कंप्लीट हमारा हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई x रेस्ट द पावर 1/2 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है 2 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1/2 है, यानी कि ये फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर नहीं आया। तो हम इस पॉलिनोमियल को, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब ये नहीं आपको देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसका एक्सपोनेंट आपका होल नंबर है और कुछ का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, तो यह पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिनोमियल हम तभी कह सकते हैं जब पूरे जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ टर्म है, सारे वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट केवल और केवल होल नंबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा पॉलिनोमियल। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर x रेस्ट द पावर 3/2, ये फर्स्ट में आपको वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट आपका होल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। यहाँ भी देख सकते हैं इसका कुछ नहीं है, तो x की डिग्री 1 हो जाएगी, और यहाँ पे x रेस्ट टू द पावर 1/2 है, यानी कि ऑप्शन बी में भी वेरिएबल का डिग्री आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है, अतः ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, रूट एक्स प्लस 1/√x है, तो रूट एक्स को जब हटाएंगे स्क्वायर रूट तो हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 1/x रेस्ट टू द पावर 1/2। तो इस प्रकार से इस वेरिएबल की भी डिग्री जो है आपका होल नंबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी ऑप्शन नहीं हुआ, अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 1 में हमें बताना था कि कौन सी पॉलिनोमियल है, जबकि क्वेश्चन 2 में बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होने का कारण यह है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स का डिग्री यदि होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल है, यदि डिग्री होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है √3 x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 2√3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे देख सकते हैं, केवल आपको देखना है वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल x है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि होल नंबर है।
यहाँ पे वेरिएबल एक्स है जिसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि इसका भी ये जो वेरिएबल है इसका भी एक्सपोनेंट आपका होल नंबर है, इसका भी एक्सपोनेंट होल नंबर है, अतः ऑप्शन ए पॉलिनोमियल होगा। लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए बी को देखते हैं, तो बी में क्या है कि 9x² माइनस 4x प्लस √2 है। तो यहाँ पे x का डिग्री 2 है और यहाँ पे x का डिग्री 1 है, यानी दोनों वेरिएबल का डिग्री जो है वो होल नंबर है, अतः यह भी एक पॉलिनोमियल है। जबकि हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, x⁻³ है, x⁻² है, माइनस x⁻⁻ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ऑप्शन सी में भी सारे वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या है, होल नंबर है। यह भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अब देखिए डी को ऑप्शन देखिए, x + 3/x है। अब इसको अगर मॉडिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x एज होगा +3। ये देखिए आप 3 के डिनोमिनेटर में x है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं इस x को न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर निगेटिव हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई x⁻⁻1 होगा। क्लियर। तो x⁻⁻1 आप इसको देख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे x + 3x⁻⁻1। तो आप जानते हैं कि होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है यदि हम 0 को छोड़ दें। यहाँ पर x की पावर -1 है, अतः ये जो वेरिएबल x है इसका डिग्री होल नंबर नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3r, यानी यह जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कौन से होंगे। तो जीरोज इसका मतलब पहले समझिए, जीरोज मीन्स होता है कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, चाहे वह लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हमसे यह पूछ रहा है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल आप देख सकते हैं x है। तो हमें अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन से चेक कर लेंगे। हमें जीरोज पूछा है, यानी कि जिस ऑप्शन को जीरोज पूछा है तो हमें ऑप्शन में जीरोज ही गिवन है। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट हम क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो अगर हमें रिजल्ट 0 आ जाएगी तो हम उसी ऑप्शन को मानेंगे कि सही है, ठीक है। तो गो थ्रू ऑप्शन अगर करके चलेंगे, चलिए हम गो थ्रू ऑप्शन देखते हैं, फिर इसको बेसिक से भी हम सॉल्व करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन ए आपका क्या है, -3,1 है। तो आप ऑप्शन में रखिए -3,1। तो x जहाँ है वहाँ पर रखिए -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आज कितना हो जाएगा, +9, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, यानी -2 × -3 +6 हो जाएगा, ठीक है, और -3। तो आप इनको ऐड करेंगे तो 9, 6, 15 -3 आ गया 12, यानी हमें 0 की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, -3, -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। अब देखिए -3 और -2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, और यहाँ पे क्या है -3, सेम टू सेम, यानी कि ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई नहीं किया, ऑप्शन बी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी हमने पहला जीरोज -3 पुट किया था, यहाँ भी पहला जीरोज -3 है। जब पहला जीरोज अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे जीरोज को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अतः ए और बी इसी तरह से आंसर नहीं होगा, छट गया। अब सी को हम देखते हैं, तो 3 ऑप्शन में पुट करेंगे तो 3² क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, माइनस, यानी 3 2 जा 6, -6, और यहाँ पे -3 है, तो 9 और -6 और -3 को ऐड करेंगे तो ये भी -9 आ जाएगा, ये 0 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, और जब
3 को पुट करने पर हमारा रिजल्ट 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम -1 भी पुट करके चेक कर लेंगे। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 अब मल्टीप्लाई -1 तो +2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका -3। ये इसको एज इट इज हमने लिख दिया। तो 2 + 1 3, 3 - 3 क्या आ गया 0। आप देख सकते हैं कि 3 और -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमें रिजल्ट 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होगी वो 3, -1 होगा। ठीक है, ये आपका गो थ्रू ऑप्शन हो गया। यदि आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल हमें जीरोज पूछा है तो हम लिखेंगे हमसे जीरोज पूछा है तो हम लिखेंगे x² - 2x - 3 = 0, क्योंकि जीरोज पूछा है तो इक्वल में 0 रखेंगे। अब इसको क्वाड्रेटिक स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो हो जाएगा x², ठीक है, -3x + x - 3। आप इसको स्प्लिट करना जानते होंगे। x कॉमन लेंगे तो x - 3 होगा, +1 कॉमन लेंगे तो x - 3 होगा = 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या x - 1 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x - 3 = 0 तो x = 3 आ गया, x + 1 = 0 है तो x = -1 आ गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा 2 जीरोज आया, 3, -1। तो अब या तो बेसिक से इसको सॉल्व कीजिए या तो गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² - 11/3x - 2/3 यानी यह जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज कौन सा होगा। तो आप देखते हैं, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल जो है कौन सी पॉलिनोमियल है, अकॉर्डिंग टू डिग्री यह कौन सी पॉलिनोमियल है। देखिए इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट जो डिग्री है 2 है, अतः यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की रूल है कि जितनी डिग्री होगी उसकी उतने जीरोज होंगे, यानी उस वेरिएबल की उतनी वैल्यूज होगी। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है, देखिए 2, 3 -1 2/3 -1/7 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है 2/7 -1/3, सी में है -2/3 और आपका 1/7, और डी में नॉन ऑफ दीज है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा यही हमको बताना है। तो मैंने बताया है कि जीरोज फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इक्वल में 0 ले जाएंगे, x² - 11/3x - 2/3 = 0 लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 होगा, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, यानी 3 × 7 = 21, x² - 11x - 2 = 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 21x² - 11x - 2 = 0। अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारा 21x² - 2 यानी कि हो जाएगा 42 - 42x²। क्लियर। अब इसको इस प्रकार 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल पार्ट आ जाए, यानी -11 आ जाए, और पुनः मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, -42x² आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको कर सकते हैं आप, इसको फैक्टराइज कर लीजिए 42 को। तो 42 को फैक्टराइज करेंगे, देखिए 2 से करेंगे 2 × 2 = 2 1 = इतना आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 7। अब इससे पता चल जाएगा, तो देखिए 3 × 2 = 6, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 × 2 = 14, 14 माइनस यानी कि 14 - 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको 21x² माइनस मिलाना है तो -14x प्लस क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0। अब आप क्या कीजिए, दोनों में 7x कॉमन ले लीजिए, चूँकि दोनों में 7x कॉमन है तो 3x हो जाएगा -2, अब प्लस इस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 2 = 0। अब देखिए हमारे पास 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है,
3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो हमारा क्या बच गया 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू आ गया 2/3। और यहाँ पे 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/7। तो देखिए किस ऑप्शन में 2/3 -1/7 है, 2/3 -1/7 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। यानी कि हमारे पास सम जीरोज की सम भी पता है, जीरोज का प्रोडक्ट भी पता है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी यदि हमें सम ऑफ जीरोज पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज को हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें पता है 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। ये -10 दिया है, तो जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, तो हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रखिएगा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब कभी भी हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो या अल्फ़ा और बीटा, केवल अल्फ़ा और बीटा की भी वैल्यू हमें पता रहता, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से लिख पाते हैं। इसकी जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोज कहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, जहाँ पर k कोई कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, k को एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए k यहाँ पर क्यों लिखा गया है, k लिखने का कारण यह है कि यदि आपको कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, यदि उसके जीरोज हमें पता है, यानी ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बताना है, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है, तो जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता हो या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, तो उसके यूज करके हम लोग इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। क्लियर। यदि आप यहाँ पे k नहीं लिखेंगे और केवल इस फॉर्मूले को लिखेंगे, तो वैसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे। तो इसको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का यूज करके इनफाइनाइट पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब देखिए रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों को आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 3, तो लिखेंगे 3 × x यानी 3x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -10, तो यहाँ पर -10 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हो जाएगा हमारा k इंटू x² माइनस 3x और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया, अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता तो वो k की वैल्यू ले लेते। जैसे मान लो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाता, लिखते कि इफ़ k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू जब 2 रखते तो ये 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाता, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाता x² माइनस 3x माइनस 10। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया, अतः k इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस 3x माइनस 10। क्लियर। k इसलिए लिया जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अगर k के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, k के प्लेस पे आप 2 लेंगे तो आपका सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। k के जगह पे आप 3 लेंगे तो एक अलग सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो k आपको कांस्टेंट की काम करेगी। तो किस ऑप्शन में है x² माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन नंबर सी है, अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 5 एंड -1, 2 ईच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जीरोज सिर्फ गिवन है। तो आप इसको अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। क्लियर।
तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे तो हो जाएगा 3/5 आप प्लस -1/2। एलसीएम लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 यानी कि 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 5 आ गया। तो आपका क्या आ गया 1/10 हमारा आ गया। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3/5 मल्टीप्लाई -1/2 हो जाएगा -3/10। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फार्मूला होता है वो होगा आपका क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, के एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर रखिए माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला है तो क्या आया है 1/10 इंटू एक्स यानी एक्स, और देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -3/10, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा -3/10 इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन हमारा क्या होगा डी आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को हटाया नहीं है, आईजीटी लिख दिया है, तो हम इसे एलसीएम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इतना ही छोड़ देंगे, यानी ए वाला लिख देंगे सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 इंटू एक्स, ठीक है, -3/10। अगर एलसीएम लेकर लिखता तो इतना लिखता आंसर, यानी 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, एलसीएम नहीं लिया तो डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 इंटू एक्स -3/10। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 आर, यानी कि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोज कैसा होगा, जीरोज की नेचर क्या होगी, यानी कि बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा, या बोथ इक्वल होंगे। अब इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बोलते हैं, x की कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और यहाँ पर c आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपेयर इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल इसके जनरल फॉर्म है इसके साथ कीजिए। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 1 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 88 है, और c की वैल्यु क्या है 125 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो हमारे क्या आता है -b/a, यानी -88 अपॉन में 1, तो हम कह सकते हैं -88। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया तो माइनस क्या आ गया 88। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं तो c/a आता है, तो इसमें c क्या है, c है 125 और a की वैल्यू 1 है, यानी 125, ठीक है। चूँकि 125 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 125 ही आएगा। अब आपको देखना है कि क्या दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों निगेटिव होंगे, कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, अतः इसके जीरोज की भी संख्या 2 होगी, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों निगेटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकती है। इसी को हमको चेक करना है। यह जो आपका सेपरेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है ये इसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया तो -88 आया। क्लियर। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो निगेटिव आने का कारण क्या है, या तो दोनों निगेटिव होगा या इनमें से एक जो होगा निगेटिव होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखिए दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका मतलब 100% है कि दो पॉजिटिव
दो नंबर्स पॉजिटिव तभी होंगे कि जब दो पॉजिटिव यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आता है, और दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका पॉजिटिव आता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दो जीरोज को हमने प्रोडक्ट किया तभी तो पॉजिटिव आया। तो ये अल्फ़ा और बीटा या तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है या तो दोनों नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस और माइनस को ऐड करेंगे यदि आप, तो उसमें जो वैल्यू पर डिफरेंस फाइंड करते हैं और जो वैल्यू बड़ा होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हमने ऐड किया तो निगेटिव आ गया। ठीक है, और जबकि यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब 100% यह है कि दोनों वैल्यू निगेटिव होगी, दोनों वैल्यू निगेटिव होगी तभी ये सिचुएशन आएगा, क्योंकि दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, दो निगेटिव को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो भी साइन निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव अगर एक निगेटिव आप लेते तो देखिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे माइनस आता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे 125। अगर एक पॉजिटिव अल्फ़ा की वैल्यू सपोज पॉजिटिव होता, बीटा की वैल्यू निगेटिव होता, तो पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, जबकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब 100% क्लियर आ गया कि अल्फ़ा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है। अल्फ़ा और बीटा दोनों निगेटिव वैल्यू हैं। तो क्या कह रहा है कि बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव, तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ निगेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और पूछ रहा है कि इसके जीरोज का सम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जीरोज का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, और b माइनस बी, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, अतः a की वैल्यू 1 आएगा। और देखिए x की कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है तो b की वैल्यू 5 आएगा, और ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग c से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू 8 आएगा। हम फार्मूला हुआ माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन फार्मूला में माइनस है तो -5 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 है, और -5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंपेयर यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है इसके साथ करेंगे तो हमें ए की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए की वैल्यू होता है तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 है तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि एक्स की कोफिशिएंट बी की वैल्यू होती है, सी आपका कांस्टेंट होता है तो सी -9 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -9, ए की वैल्यू 2, यानी कि -9/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ध्यान दीजिए, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो पता है क्या 2, और तो बोला कि वैल्यू बताइए किसका, k की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमें जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरोज पता है, और आप ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टोटल जो होंगे 2 जीरोज होंगे, क्यों, चूँकि एक इसकी डिग्री 2 होती है, जब डिग्री 2 है तो इसकी जीरोज 2 होंगे, और जीरोज 2 का मतलब x की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दोनों x की 2 वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू यानी कि 2 वैल्यू आता है इसका, जिसमें से एक वैल्यू हमको 2 दिया है,
तो 0 जब 2 है तो इसी वैल्यू को हम इस फंक्शन में रखेंगे। तो हमारा क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, हमें 0 फाइंड करनी है के का, तो इक्वल में क्या लेंगे 0, ठीक है। के आइडेंटिटी रखेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे 2, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 हमें पता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 के प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। अब इस दोनों का ऐड करेंगे तो 5 के इक्वल टू प्लस को इधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस, देयरफॉर के की वैल्यू हमारा क्या आ गया -6/5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म्स के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।